रूल का प्रूफ, डेरिवेटिव ऑफ fx into gx, one function would be constant, another function का डेरिवेटिव आएगा प्लस अनदर फंक्शन कांस्टेंट, बचा हुआ फंक्शन उसका डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, कहां से आया देखो, लेट। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को मैंने एक नया फंक्शन h ऑफ x सपोज कर लिया। इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। ठीक है, सो h डैश x का मतलब हो जाएगा, अब h में वहां पर यूज करूंगा तो सिंबल चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं लिमिट जो h टेंस टू 0 लेता हूं, इस वाले h से कंफ्यूजन नहीं हो, उसकी जगह मैं k ले लेता हूं। सो लिमिट k टेंस टू 0, इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। h ऑफ x प्लस k, आर यू कंफर्टेबल विद दिस सिंबल्स या चेंज करूं? पक्का? चलो चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि जनरली अपन h टेंस टू 0 लेते हैं। इसको चेंज कर देता हूं यहां पर, fx इंटू जी एक्स, इसको मैंने कुछ नया फंक्शन ले लिया से tx, so t dash x would be equal to limit h tends to 0, t of x plus h minus t of x divided by h। सही है, this is equal to limit h tends to 0, t of x plus h, f of x plus h into g of x plus h, t of x plus h, x की जगह पर x plus h डालना है in the entire expression, so this will be f of x plus h into g of x plus h minus t of x यानी fx into gx whole divided by h। this is equal to limit h tends to 0, f of x plus h into g of x plus h minus f of x into g of x। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो मैं g ऑफ x प्लस h कर देता हूं। fx इंटू जी ऑफ x प्लस h को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस fx इंटू जी ऑफ x प्लस h को ऐड कर दिया, माइनस fx इंटू जी एक्स होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब इन दोनों में से g ऑफ x प्लस h को कॉमन निकाल दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0, g ऑफ x प्लस h को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा f ऑफ x प्लस h माइनस का fx डिवाइडेड बाई h, स्प्लिट भी कर दिया, प्लस लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों में से fx कॉमन निकाला, अंदर बचेगा g ऑफ x प्लस h माइनस का gx डिवाइडेड बाई h। So far so good. Now अब जो पूछूंगा उसका आंसर बिल्कुल सही सही देना है मुझे। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h
हाँ, इसमें भी लिमिट लगेगा h टेंस टू 0, इसमें भी लिमिट लगेगा। लिख देता हूं एक बार ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h इनटू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f of x into limit h tends to 0 g of x plus h minus gx divided by h। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वाला सर एफ डैश एक्स। f dash x, करेक्ट। बाकी सब तो सही बता दोगे, एक जगह चांद से कि अटकोगे। ये क्या बन जाएगा, ये वाला जी डैश d dash x। ये क्या बनेगा, f of x। f of x, f of x into g dash x। ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह मैंने f dash x लिख दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा, g of x। किसकी आवाज है, अवंतिका। सॉरी सर अवंतिका। आवाज ही नहीं आ रही है। अवंतिका, यस सर। हाँ अब आई ना। हाँ, g ऑफ x, रीजन बता। सर h को 0 पुट कर देंगे तो g of x आ जाएगा। बिल्कुल, यही यही पक्का मैं जानता था, यही गलती होगी। लिमिट h टेंस टू g 0 g ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू gx, इसने अवंतिका ने बताया। आंसर सब लोग यही बताते हैं, रीजनिंग कोई सही नहीं बताता है। So, so g dash x is differentiable, so it will be continuous. So, sir, f of x plus h will be equal, so g of x plus h will be equal to g of x. बिकॉज ऑफ, So because g dash x, so g of x is differentiable, so it will be continuous. हाँ बिल्कुल सही। तो तुझे इतना क्यों बोलना है, सिर्फ इतना सा बोलना है, बिकॉज फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस। आगे क्या समझ में, ये कंटिन्यूअस होने की वजह से gx हुआ है, h को जीरो नहीं डाल रहे हैं यहां पर। ऐसे तो फिर हर जगह फंक्शन में जीरो ही डाल देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, फिर यहां भी h को जीरो ही डाल देते हैं, फिर तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट ही जाएगा। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अरे g ऑफ x प्लस एच का मतलब है कोई फंक्शन है, उसमें x की जगह पर x प्लस एच लिख के कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है। अब उस एक्सप्रेशन में h को जीरो डालने से क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, लेकिन दिस इज इक्वल टू gx इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब, किसी पॉइंट a के ऊपर कंटिन्यूस होने का मतलब ये होता है। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। तो किसी फंक्शन को ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है h को जीरो नहीं डाल रहे हैं, तब तो फिर हर फंक्शन ही कंटिन्यूस हो जाएगा हर पॉइंट पे। केवल कंटिन्यूस होगा फंक्शन तभी ऐसा होता है। आगे गया समझ में, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे, h tends to 0 g of x plus h will be gx because the function gx is continuous। और कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला ही नहीं बना सकते थे। आ गया समझ में, पक्का।
दिस इज द रीजन। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल का डेरिवेशन।